एक तरफ नक्सलवाद खात्मे की ओर है तो दूसरी तरफ उन इलाकों में तेजी से विकास किया जा रहा है जो कभी नक्सल प्रभावित थे। सुकमा के केरलापाल इलाके में आयतुर नदी पर पुल बन रहा है। ये मंजर कभी यहाँ आम थे। सुकमा के केरलापाल इलाके में जब भी आयतुर नदी उफान पर होती थी, आसपास के ग्रामीणों की जिंदगी दुश्वार हो जाती थी। पोंगा भेची, सिरसिट्टी, रबड़ीपारा समेत दर्जनों गांव का संपर्क बारिश के 4 महीनों में जिला मुख्यालय से टूट जाता था, लेकिन अब ये मंजर यहाँ नहीं दिखेगा। आज़ादी के 78 साल बाद सुकमा जिले के पोंगा भेजी और सिरसिट्टी इलाके में पक्की सड़क और पुल की सौगात मिली है। सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे थे इसी नदी पर, और ये नदी हर साल कई लोगों के लिए मौत का कारण बनती थी। कारण ये था कि इस नदी पर पुल नहीं है, और ग्रामीणों ने कई बार विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों से मांग की कि इस पर पुल का निर्माण किया जाए ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके। पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें इमरजेंसी के समय खास करके जब कोई गर्भवती महिला हो, बीमार बच्चे हों, उन्हें मुख्यालय तक पहुंचाने में परेशानी होती थी, क्योंकि नदी उफान पे होती थी और 4 महीने तक ये पूरा जो इलाका है मुख्यालय से कट जाता था। और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर वो पानी भरने के जो बर्तन होते उन बर्तनों के माध्यम से नदी पार करते, तो कई बार हादसे का शिकार भी हो गए। कभी इन इलाकों में नक्सलियों का मूवमेंट था, इसीलिए ये इलाके विकास से पिछड़ गए। लेकिन पुलिया बनने का काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी है। उनका कहना है कि पुलिया बनने से नदी पार करने की समस्या हल हो जाएगी। परेशानी तो होता है सर, विकट पत्थर में अगर कुछ चीज़ सवारी में जाने से बहुत डर लगता है सर हमको। गड्ढा होगा में कहीं पलट ना जाए, ऐसी डर लगता है सर हमको। तो अभी तो पुलिया बन रहा तो अच्छा लग रहा है सर हमको। ठीक लगता है। जी सर। तो पहले कैसे करते थे? पहले तो विकट ऐसी परेशानी तो जाते सर, ऐसी नालों भरने से ऐसी गुंडी मन से पार होके जाते थे, और ऐसी बच्चे मन को गुंडी के अंदर में डाल के ले जाते सर। गांव में अभी पुलिया बनने से ठीक लग रहा है सर, क्योंकि पहले बहुत तकलीफ होता था। जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया या डिलीवरी या कुछ केस वगैरह रहता था, भोग के लाना पड़ता था। अभी पुलिया ये सुविधा ठीक है सर, अभी बन रही है गांव वाले के लिए। अच्छा जी। जब पानी भर जाता है जब बारिश के समय, तो तब कैसे करते थे? जब नदी भर जाता था ना सर, तो गुंडी मन में पार करते थे सर। गुंडी में पार करके उधर गाड़ी को भी वैसी करके पार करते थे सर। अभी ठीक लग रहा है। पहले क्या होता था कि बारिश के सीजन में नदी आता था, गुंडी गुंडी मोन से पार करते थे। किस किस को तो भी तो ले जाता भी नदी। अभी पुलिया बन रहा है तो थोड़ा बहुत आने जाने के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। सुकमा के वो इलाके जो कभी नक्सल प्रभावित थे, अब वहाँ विकास की बयार बह रही है। ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से विकास के काम किए जा रहे हैं। सुकमा जो जिला है उसमें अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बारिश के दौरान कट जाते हैं और लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है। तो इन क्षेत्रों में जो है अभी शासन की मंशा के अनुसार निरंतर रूप से हम लोग सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कर रहे हैं। इसी के तहत पोंगा भेजी ग्राम पंचायत के पास भी इस पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। इसमें पुलिया के अभाव में ये होता था कि बारिश के दौरान जब 3 माह वो कट जाते थे, तो चाहे उनको स्वास्थ्य केंद्र जाना हो, चाहे राशन लेना हो, चाहे आपका स्कूल जाना हो, बच्चों को हर प्रकार की असुविधा होती थी। अब इस पुलिया के निर्माण होने के उपरांत से वहाँ के ग्रामीण जनों को बारिश में जो है आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी और शासन प्रशासन से उनका निरंतर संपर्क बना रहेगा। अब आयतुर नदी पर पुलिया का निर्माण शुरू हो गया है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही पुलिया निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ अब पुल का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है, पूरी शुरुआत हो गई है, और जल्द ही ग्रामीणों को आने वाले समय में पक्की सड़क और पुल की सौगात मिलेगी। एनडीटीवी ने कई बार इस नदी पर उफान होने पर ग्रामीणों के द्वारा किस तरह से पार किया जाता है उनकी खबरें दिखा चुका है, और प्रमुखता से दिखाने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ की समस्याओं के बारे में पता चला, और कहीं अब जाकर ग्रामीणों की सालों से की जा रही मांग जो थी अब वो पूरी होती दिख रही है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।